Yes, Hi Gujarati, welcome you to the online classes. Today I will continue this chapter, lesson 4, Landscape of the Soul in English. So open page number 35. We will continue from here in 15th century. In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughter. इन 15 सेंचुरी में एंटवर्प क्या है एक सिटी का एंटवर्प इज़ अ सिटी इन बेल्जियम एक सिटी का नाम है जो कि बेल्जियम में है मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मैट्सीज एक ब्लैक स्मिथ मास्टर ब्लैक स्मिथ जिसका नाम था क्विंटन मैट्सीज फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर उसको एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अस इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन और उसके फादर को ये बिल्कुल भी एज अ सन इन लॉ उसको एक्सेप्ट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि बिकॉज ही डिडेंट लाइक दिस प्रोफेशन. So Quentin sneaked into painter's studio and painted a fly on his latest panel. तो इसलिए क्वेंटिन क्या है उसमें पेंटर के स्टूडियो में उसने एंटर कर लिया एंड देन ही पेंटेड अ फ्लाई मीन्स मक्खी और उसने एक फ्लाई को जो लेटेस्ट पैनल था उस पर उसको पेंट किया विद सच डेलिकेट रियलिज्म मीन्स एकदम एक्चुअल वे में तो वो उसको ऐसे पेंट किया कि वो बिल्कुल एकदम रियल लग रही थी दैट द मास्टर ट्राई टू स्वैट मीन्स हिट करना तो उसको बिल्कुल वो क्योंकि वो एकदम रियल लग रही थी तो मास्टर ने उसको हिट करने की कोशिश की इट अवे बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपन और उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ जैसे वो उसको हिट कर रहा था तो उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि व्हाट हैड हैपन कि क्या हुआ था क्विंटन वॉज इमीजिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटाइज इनटू हिज स्टूडियो और तब क्विंटन ने तभी एकदम तुरंत एडमिटेड एज एन अप्रेंटाइज मीन्स एज अ ट्रेनी और फिर उसके बाद उसको जैसे ही वो उसने देखा मास्टर ने देखा कि एक तो इसने बहुत अच्छे से पेंट किया है उसको बिल्कुल एकदम रियल लग रही है तो वो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और उसके बाद उसने उसको एज अ ट्रेनी उसके अपने स्टूडियो में उसको एंटर करने दिया. He married his beloved and went on to become one of the most famous painter of his age. और फिर उसके बाद में उसने अपनी बिलवेड से उसकी बेटी से शादी कर ली और वो एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर बन गया. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve, a perfect illusionistic likeness. In Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. Illusionistic likeness means an illusion created which resembles something is real, जो कि बिल्कुल एकदम रियल लगे. तो यूरोप के जो पेंटिंग्स होती थी वो क्या होती थी बिल्कुल एकदम रियल होती थी लेकिन जो चाइनीज़ पेंटिंग होती थी वो किस पर बेस होती थी दे आर बेस्ड ऑन इनर लाइफ एंड स्पिरिट. ये एक डिफरेंस था चाइनीज़ पेंटिंग में एंड यूरोप पेंटिंग में. In the in the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. जो चाइनीज़ स्टोरीज होती थी उसमें जो एम्प्रर थे एम्प्रर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस. एम्प्रर ने उसके पेंटिंग के आउटर अपीयरेंस को अप्रिशिएट किया बट द आर्टिस्ट रिवील टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क. लेकिन आर्टिस्ट वू डाउजी ने उसके अपने वर्क का जो एक ट्रू मीनिंग था उसको रिवील किया. द एम्प्रर में रूल ओवर
द टेरिटोरी ही हैज़ conquered. टेरिटरी मीन्स होता है ओन एरिया। जो एम्परर्स होते थे वो उसको वो अपने ही जो उनका जो एरिया होता था जिसको उन्होंने जीता है उस पर वो रूल करते थे, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेट मी शो द वे द डाउ, अ वर्ड बोथ मीन्स बोथ द पाथ और द मैथड। लेकिन जो एम्परर जो थे, जो पार्ट उनका है, जो उनका एरिया था वो उस पर राज करते थे, लेकिन पेंटर जो थे वो पेंटर कैन रूल एनी वेयर थ्रू हिज इमेजिनेशन। जो पेंटर थे उनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग थी तो वो कहीं पर भी अपनी इमेजिनेशन के थ्रू कहीं पर भी रूल कर सकते थे। लेट मी शो द वे द डाउ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और मैथड एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। दाओ क्या है? एक चाइनीज कॉन्सेप्ट है विच रिप्रेजेंट वर्क ऑफ यूनिवर्स। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज रीच हिज गोल बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीयरेंस। जो पेंटिंग थी वो तो चली गई, लेकिन जो आर्टिस्ट थे वो अपने एक्चुअल गोल तक वो पहुंचने में एबल हुए बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, बिना किसी मटेरियल अपीयरेंस के, थ्रू देयर इमेजिनेशन। A classical Chinese landscape is not meant to reproduction actual view as would a Western figurative painting. तो यही एक डिफरेंस था। जो क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप होती थी इज़ नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, वो एक एक्चुअल व्यू को रिप्रोड्यूस नहीं करते थे एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। लेकिन जो वेस्टर्न पेंटिंग होती थी वो एक्चुअल, वो एकदम रियल होती थी। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and to look at the particular landscape exactly as he saw it. तो यूरोपियन जो पेंटर होते थे एग्जैक्टली लैंडस्केप को एग्जैक्टली रियल में रिप्रेजेंट कर देते थे, लेकिन जो चाइनीज़ पेंटर होते थे, चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। They could not choose a single viewpoint. Landscape is not a real one and you can enter it from any point. जो लैंडस्केप होता था वो एकदम रियल नहीं होता था, वो उसमें क्या है, जो चाइनीज़ जो लैंडस्केप होगा वो एकदम रियल, लेकिन एकदम रियल नहीं होगा, लेकिन वेस्टर्न का एकदम रियल था। चाइनीज़ पेंटर उसको जो भी वो करते थे, जो भी वो लैंडस्केप शो करते थे, उसमें वो कहीं से भी वो एंटर कर सकते थे, देन ट्रेवल इन इट, और उसमें ट्रेवल कर सकते थे। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, एंड आर्टिस्ट कुड क्रिएट अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, then back again in a leisurely movement. This is even more true in the case of horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other at a dimension of time which is unknown in any other form of painting. चाइनीज़ पेंटिंग में एक हॉरिजॉन्टल वे में एक सीन होता है, वो अलग अलग सीन को शो करते हैं। जो चाइनीज़ पेंटिंग में वो अलग अलग सीन को शो करते हैं, और वो ग्रेजुअल सीन एक सीक्वेंस में आपके सामने आते हैं, और वो जो है ग्रेजुअल धीरे धीरे सीन वो आपके सामने सीक्वेंस में आते जाते हैं।